इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। एक भिखारी किसी सेठ की हवेली में पहुंचा। गुहार लगाते हुए कहा, माँ कुछ दे दो। भीतर से आवाज आई, यहाँ कुछ नहीं है, आगे चलो। भिखारी ने बड़े कातर भाव से कहा, माँ थोड़ी दया करो, 3 दिन का भूखा हूँ, कुछ तो दे दो। भीतर की आवाज़ थोड़ी और तेज हुई, कह दिया ना यहाँ कुछ नहीं है, जाओ आगे जाओ। भिखारी भी ऐसा वैसा नहीं था। उसने कहा, थोड़ी रहम कर दो, 3 दिन का भूखा हूँ, कुछ तो दे दो। अब की बार भीतर की सेठानी को गुस्सा आया और उसने फर्श पोंछने के पोतने को उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया। बोले, जाओ यहाँ कुछ नहीं। उसने प्यार से उस पोतने को उठाया और सोचा, चलो कुछ तो मिला। दिन भर भूखा रहा। शाम को भगवान के मंदिर में गया। उसी पोतने से उसने एक बाती बनाई, दिया जलाया, प्रकाश फैला और उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, जैसे ये दीपक का प्रकाश मंदिर में भरा है, ऐसे उस सेठानी के हृदय को भी ऐसे ही प्रकाश से भर दो। भिखारी के इस व्यवहार में उत्तम क्षमा की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति दिखती है। कोई हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करे तो भी अपने मन को अनुकूल बनाए रखना क्षमा। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। क्षमा के प्रति आपकी क्या धारणा है? बोलो। क्षमा के प्रति आपकी क्या धारणा है? नहीं समझ में आया? क्षमा को आप
क्या मानते हो? क्या बोल रहा? मैं पूछ रहा हूं क्षमा को क्या मानते हो? अच्छा, बुरा, कठिन, सरल? अच्छा मानते हो पर अपनाते हो तो फिर कैसा मानना? 4 बातें आज के संदर्भ में आप सबसे कहूंगा। मानो, जानो, छोड़ो और जियो। मानो, जानो, छोड़ो और जियो। क्षमा आ जाएगा। क्षमा भाव हमारे हृदय में तब तक विकसित नहीं होगा जब तक हम क्षमा को अपने जीवन में उपादेय नहीं मानेंगे। क्या मानते हो? किसी से कुछ खटपट होती है तो उसके प्रति बदला लेने का भाव रखते हो, बदला को श्रेष्ठ मानते हो, प्रतिषेध को श्रेष्ठ मानते हो, प्रतिशोध को श्रेष्ठ मानते हो, या क्षमा भाव को श्रेष्ठ मानते हो? बोलो। अभी तो मेरे सामने बोलोगे महाराज क्षमा को हम अच्छा मानते हैं, है ना? क्षमा को अच्छा मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में करते क्या हो? किसी ने तुम्हारे प्रति कोई प्रतिकूल आचरण किया, किसी ने तुम्हारे प्रति कोई प्रतिकूल आचरण किया, तुम क्या मानते हो? क्षमा कर दो, इस समय क्षमा करना मेरा धर्म है, ऐसा मानते हो? क्षमा को अपना धर्म मानते हो या कमजोरी? बोलो, क्या मानते हो? क्षमा को अपना धर्म मानते हो या कमजोरी? बोलो। धर्म। ईमानदारी से बोलो, क्षमा का भाव कब आता है? जब अपने आप को कमजोर महसूस करते हो तब, या समर्थ मानते हो तब? आप लोग क्षमा अपनाते हो कब? जब कमजोर पड़ते हो। जब बलजोर होते हो तब तो हमलावर बन जाते हो, सामने वाले को चारों खाने चित्त करने पर तुल जाते हो। क्षमा कैसे आएगा? कहने को जरूर कह रहे हैं कि हम क्षमा को धर्म मानते हैं, लेकिन अभी तो क्रोध, प्रतिशोध, विरोध और बदले के भाव को ही आपने अपना धर्म बना रखा है। किसी ने कुछ कहा, सबक सिखाना पड़ेगा, है ना? उससे बदला लूंगा और थोड़ा भाषा सुधार लेता हूं, मजा चखाऊंगा। क्या चखाएंगे? मजा चखाएंगे, और मजा चखाने के चक्कर में अपने जीवन का मजा खराब करेंगे। बोलो, सही बोल रहा हूं कि नहीं? किसी ने आपके प्रति कोई प्रतिकूल व्यवहार किया, अपशब्द बोले, दुर्व्यवहार किया, अनुचित प्रसंग खड़ा कर दिया, आपके मन में गुस्सा आया, आपने उससे बदला लेने की ठान ली। अब मैं आपसे पूछता हूं, किसी के द्वारा ऐसा दुर्व्यवहार करने से आपने उसे इग्नोर कर दिया, क्षमा कर दिया, तब आपके मन में मजा है, या उसके प्रति बदले की आग अंदर जला ली तब मजा है? बोलो, क्या हो गया? मजा कब है? सबका तो अनुभव है ना भाई। ऐसा कोई व्यक्ति इस सभा में नहीं होगा जिसने कभी क्षमा का अनुभव नहीं किया हो और कभी बदले का भाव नहीं जगाया हो, है क्या? अंदर मजा कब है? जब क्षमा का भाव है तब, या बदला लेने का भाव है तब? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। तुम लोग एकदम डल हो गए, अभी तो उपवास शुरू नहीं हुए। जब क्षमा का भाव है तब मजा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मन में यदि ये भाव हम कर रहे हैं, सामने वाले को मजा चखा कर रहूंगा। अच्छा मजा चखाना है, उसे सबक सिखाना है,
ये मनोभाव तुम्हारी सहजता को खंडित करता है, तुम्हारी शांति को भंग करता है, तुम्हारे चित्त को अस्थिर करता है, तुम्हें अधीर, व्यग्र और बेचैन बनाता है, तुम्हारा मजा किरकिरा कर देता है। तो बस मैं आपसे कहता हूं, मानो। क्या मानो? क्या मानो? क्षमा मेरा धर्म है, ये मानो। शब्दों में नहीं, शब्दों से तो अभी बिठाल दूं तो शायद मेरे से अच्छा प्रवचन आप लोग कर दोगे, हो सकता है। बहुत लोग हैं, कहने में कोई बड़ी बात नहीं है। क्षमा को अपना धर्म मानो। क्षमा मेरा धर्म है, जिसे मुझे हर स्थिति में बचाना है। क्या बचाना है? मैं आपसे कहता हूं, आपके पास कोई मूल्यवान वस्तु हो और आपके ऊपर कोई संकट आए, आप क्या करोगे? क्या करोगे? सब खो के उसे बचाने की कोशिश करोगे ना? क्यों? मेरे लिए उसका मूल्य दिख रहा है। जिस दिन क्षमा को मैं अपना धर्म मान लूंगा, मेरे लिए मेरी क्षमा सबसे ऊपर होगी, और जो सबसे ऊपर होगा वो हमेशा साथ चलेगा। तो क्षमा को धर्म मानो, एक दिन का नहीं। आज क्षमा धर्म है, कल मार दो। एक ने बुंदेलखंडी ने में कहा कि आज क्षमा करो, कल मार दो। आज क्षमा करो, कल मार दो, मतलब मामला गड़बड़। ऐसा नहीं। क्षमा एक दिन का नहीं, क्षमा मेरी श्वास है। जिस दिन आप क्षमा को अपना धर्म मान लोगे, हर स्थिति में क्षमा भाव रखने में समर्थ हो जाओगे। मोतीलाल जी वर्णी के एक शिष्य थे। भागीरथ जी वर्णी, मोतीलाल वर्णी, गणेश वर्णी आदि बड़े बड़े वर्णी थे। वो स्वभाव से थोड़े उदंड थे। नाम था उनका भोला। उग्र मिजाजी, मन के सरल, पर व्यवहार बर्ताव में कब भभक जाए कोई पता नहीं। वो सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए निकले, पैदल यात्रा। उन दिनों की बात है जब साधन नहीं थे। गुरु ने कहा, बेटा तू यात्रा के लिए जा रहा है, पर इस यात्रा के लिए मैं तुझे 3 रत्न दे रहा हूं, उसे संभाल कर रखना। 3 रत्न दे रहा हूं, इसे संभाल कर रखना, किसी भी स्थिति में मत खोना, तो तेरी यात्रा सुरक्षित रहेगी। बोले ठीक है। बोले क्या है गुरुदेव? बोले पहला रत्न, तुझे कोई कितना भी उल्टा सीधा बोले, तू मौन रहना। पहली बात, कोई तुझे कुछ भी बोल दे, मौन रहना। दूसरा, कोई कितना भी दुर्व्यवहार करे, क्षमा भाव रखना। तुझे कोई कितना उल्टा सीधा बोले, मौन रहना। तेरे साथ कोई कैसा भी दुर्व्यवहार करे, क्षमा रखना। और तीसरी बात, अपने मन का धैर्य मत खोना। बेटा ये 3 रत्न है, इन्हें तू संभाल कर रखेगा तो तेरी यात्रा निर्बाध होगी। हो गई बात। और चले। रास्ते में एक इलाके से जा रहे थे, थकान थी। एक घर के बाहर के चबूतरे पर बैठ गए। जिसका मकान था वो भारतीय मूल धर्म को मानने वाला नहीं था।
जब वो देखा तो उसके मन में बड़ा क्रोध आया कि एक हिंदू साधु मेरे घर के आंगन में कैसे बैठ गया। उसने उन्हें ऊल जलूल बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सामायिक कर रहे थे, इनकी तरफ से कोई प्रतिवाद नहीं। अब कोई किसी को बोले और सामने वाला रिस्पॉन्स ना करे तो कभी कभी सामने वाले कभी कभी प्रायः और ज़्यादा उग्र हो जाते। उसने उनके ऊपर वहीं पास रखे गोबर का ढेर था, गोबर फेंकना शुरू कर दिया, गालियों की बौछार लगा दी। तब तक आसपास साधु संतों की निष्ठा के प्रति निष्ठा रखने वाले लोग आ गए। उन्होंने उसको डांटा, बोला भाई साधु सन्यासी है, तुम इनके साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारे चबूतरे पर बैठ गया, बस ठीक है, इनकी गलती ये है कि बिना अनुमति के तुमसे बैठे, लेकिन तुम ये जो व्यवहार कर रहे हो ठीक नहीं। लोगों ने उसे डांटा डपटा। उनकी सामायिक पूरी हो गई। उठे, सहज मुस्कान से जिन लोगों ने प्रणाम किया सबको आशीर्वाद दिया। लोगों ने कहा, आपके साथ इस व्यक्ति ने इतना बुरा दुर्व्यवहार किया और आपने कुछ कहा नहीं, माफ करे, इनने आपके साथ आपका झोला छीना, आपको कष्ट दिया। हमें इस बात का बहुत दुख है कि हम लोग आपकी रक्षा नहीं कर पाए, आप हमें क्षमा करें। ब्रह्मचारी भोला ने कहा, भैया मैं अपने आप को बड़ा आभारी मानता हूँ कि उसने मेरे साथ क्या किया मुझे नहीं मालूम, पर मेरे रत्नों को नहीं छीना। जो गुरु मुझे रत्न दे गए थे वो रत्न मेरे सलामत है, मैं सुरक्षित हूँ। मेरा रत्न खो जाता तभी मेरी यात्रा आधी है, और जाना होता आधी यात्रा मुश्किल हो जाती। मेरा रत्न सुरक्षित है, मैं खुश हूँ। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, साधु कौन सा रतन रखे? बोले महाराज कौन सा रतन है आपके पास? तो कोई जेब में भी नहीं दिख रही, कहाँ छिपा रहे? झोला वो ले गया और आपके पास धोती दुपट्टा, जेब नहीं, रतन कौन है? उन्होंने कहा, भाइयों वो रतन नहीं जो जेब में रखे जाते हैं, मेरे पास वो रतन हैं जो मेरे गुरु ने मेरे हृदय में भरे हैं। उनने 3 बातें दोहरा दी कि यात्रा में निकलते समय मेरे गुरु ने मुझे 3 रतन दिए थे। पहला, तुम्हारे साथ कोई कुछ भी बोले तुम मौन रहना। दूसरी बात, कोई तुमसे कैसा भी दुर्व्यवहार करे तुम क्षमा रखना, और तुम हर स्थिति में धीरज बनाए रखना, धीरज को मत खोना। मैं आभारी हूँ उसका कि मैं उसके इस व्यवहार के आगे इन तीनों को बचा लिया। मैंने पाया है, खोया नहीं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जिस दिन तुम क्षमा को इस रूप मान लोगे तो तुम्हारे लिए क्षमा करना कठिन होगा क्या? अभी क्या है, किसी के द्वारा दुर्व्यवहार करने पर रिएक्ट करना तुम्हारे लिए सरल है या क्षमा करना सरल है? क्या रिएक्ट करना ना? अभी तो रिएक्ट नहीं महाराज, हम तो एकदम फायर करते हैं। क्या करते हैं? फायर। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं। जिस दिन आप क्षमा को धर्म मान लोगे तो जवाब दोगे, जैसे को तैसा ही दोगे। मेरे से एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी ईंट का जवाब तो पत्थर से दिया जाता है, जैसे को तैसा की कहावत है, शंका समाधान में पूछा किसी ने। हमने कहा ठीक, बिल्कुल मैं भी कह रहा हूँ, जैसे को तैसा ही करो। भाई कैसा करो? कैसा करो? हमने कहा कहीं आग लगी हो तो क्या करोगे? सामान्य सी आग है तो फूंक मार के बुझाएंगे, ज़्यादा आग है तो बाल्टी भर पानी डालेंगे,
और ज़्यादा है तो 2-4-10-20 बाल्टी डालेंगे, और ज़्यादा है तो फायर ब्रिगेड बुलाएंगे, दमकल बुलाएंगे। जैसी आग वैसा पानी, है ना। आग साधारण है, फूंक मार के, एक लौ को तो फूंक मार करके बुझाया जा सकता है, लेकिन आग अगर ज्वाला बनी है तो दमकल बुलाना पड़ता है। ज्योति से ज्वाला तक, फूंक से दमकल तक की यात्रा है। जैसी आग वैसा पानी। तो मैं आपसे पूछता हूँ, सामने वाला अगर क्रोधी है और आप भी उसके साथ वैसा ही क्रोधपूर्ण व्यवहार करोगे तो आग में घी डालोगे या पानी? क्या करोगे बोलो? घी डालोगे ना। तो आप लोग करते क्या, कहीं आग लगती तो घी डालते हो कि पानी? हाँ, पानी। पानी डालो, वो गर्म है, मुझे उसे ठंडा करना है, और उसे ठंडा मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं खुद से ठंडा रहूंगा। मैं खुद ठंडा रहूंगा तब सामने वाले को ठंडा कर पाऊंगा। वो अगर आग है तो मुझे पानी बनना, उसमें जितना क्रोध मुझ में उतना ही क्षमा होनी चाहिए। इसी का नाम है जैसे को तैसा। अभी तो आग में घी नहीं, आप लोग पेट्रोल डालते हो। घी तो बहुत पुरानी बात हो गई, है ना। पेट्रोल डालने का काम कर रहे हो। कैसी विडंबना है आज लोक में। सुलगाने वाले लोग भरे हैं, सब सुलगाने में लगे हैं, सुलझाने का किसी को विवेक ही नहीं है। संत कहते जीवन में एक मंत्र बना लो, हमें सुलगाना नहीं सुलझाना है, आग लगाना नहीं आग बुझाना है। चलूं आगे। बात मुझे तय समय पर पूरी करनी है। मानो, मान गए कि नहीं? बोलो, मान गए कि नहीं? थोड़ा बोलो तो भाई। मान गए? बोले महाराज हम तो मान गए, आपकी बात तो मानते ही है, लेकिन कब तक? जब तक आपके पास रहते तब तक। और कई कई बार तो कई लोग अपने सामने अपना तेवर दिखा देते, हमारे प्रति नहीं, आजू बाजू वाले के प्रति। ये कितनी बड़ी कमजोरी है। क्षमा को जब तक अपना धर्म नहीं मानोगे तब तक क्षमा प्रकट नहीं हो सकेगी। फिर दूसरी बात, जानो। क्षमा क्या है? क्षमा किसको बोलते हैं? क्षमा किसको बोलते हैं? माफ करना। कैसे माफ करना? समझो, क्षमा के स्वरूप को समझो। लोक में 4 प्रकार की क्षमा है। पहली क्षमा मजबूरी की क्षमा, परिस्थितियां अनुकूल ना हो, अपन ने कहा क्षमा करो, छोड़ो। एक आदमी स्कूटर से जा रहा था, उसके स्कूटर के टायर की छींटे से एक आदमी का बिल्कुल नया कपड़ा था, कुर्ता पैजामा पहना था, उसमें छींटे लग गए। छींटे पड़े, उसने जोर से गाली देते हुए कहा, ए, अंधे हो क्या? जैसी गाली दी, स्कूटर वाले ने स्कूटर रोका, मुड़ के देखा, क्या बोलता है रे? जैसे उसकी शक्ल देखी, बोले भाई साहब कुछ नहीं, आप हो ना? मैंने पूछा आपको तो नहीं लगा कुछ? क्यों? सामने वाला इलाके का पहलवान था। सामने वाला इलाके का पहलवान था। अब पहलवान को देख करके तुरंत तेवर बदल गया, इससे पंगा लेंगे तो गए। अब बोलो ये क्षमा है? ये क्षमा नहीं, परिस्थिति से समझौता है। आपसे ग्राहक ने कुछ दुर्व्यवहार किया, आप ग्राहक के अपशब्दों को भी सुन लेते हैं, उसकी गलत और अभद्र टिप्पणी को भी आप मुस्कुरा करके झेल लेते हैं। ठीक है भाई, ग्राहक है, ग्राहक से पंगा लेना ठीक नहीं है, ठीक है। ये क्या है?
स्वार्थ या लोभ के कारण होने वाला समझौता है। ये दूसरे प्रकार की क्षमा है। वहाँ भी आप बड़े क्षमा मूर्ति बने रहते हो। जो व्यक्ति बात बात में भड़क जाता है, लेकिन ऐसी घड़ी में सामने वाला कुछ भी बोल दे, बड़ा सकारात्मक और ठंडा बना रहता है, मुस्कुरा करके जवाब देता है। ये क्षमा है या स्वार्थ का अनुबंध है ना। तीसरी बात, किसी को खूब ठोक दिया, जितना बोलना था बोल दिया, भड़ास निकाल ली पूरी, अब फिर कहा जा क्षमा किया, तुझे माफ किया। ये तीनों क्षमा है ना। और चौथी क्षमा है आज के समय में, किसी के साथ कुछ हो गया, गलती कर लो पहले, फिर सॉरी कह दो, सॉरी कह दो। एक बूढ़ी अम्मा थी, मारवाड़ी, जा रही थी, एक युवक थोड़ा लापरवाही से चलता हुआ गया, हल्का सा उसको धक्का लग गया। जैसे धक्का लगा, बुढ़िया ने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा दादी सॉरी सॉरी। जैसे बोला दादी सॉरी सॉरी, काय छोरी छोरी कह रहा, छोरी छोरी क्या कह रहा है? बोली मुझसे गलती हो गई, मैं आपको देख नहीं पाया। बोला बेटा ये बोलना कि मुझसे गलती हो गई, तेरी सॉरी क्या है मैं नहीं जानती। बिना गलती के एहसास के महज औपचारिकता में शब्द का उच्चारण करना सॉरी, मन में कोई खेद नहीं, मन में कोई खेद नहीं, मन में कोई एहसास नहीं, सॉरी, क्षमा करो भाई साहब। ये चारों क्षमा नहीं है। ये चारों के चारों क्षमा नहीं है। क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध न करना क्षमा है। नंबर 1 क्या है? क्रोध का कारण होने पर भी क्रोध न करना क्षमा है। दूसरी बात, प्रतिकार में समर्थ रहने पर भी अपकार को सहन करना क्षमा है। ध्यान से सुनना, क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध न करना क्षमा है। प्रतिकार में समर्थ रहने पर भी अपकार सहना क्षमा है। सामने वालों की गलतियों को नज़रअंदाज करके मन को निर्गंथ रखना क्षमा है। और विपरीत परिस्थितियों में भी नज़रअंदाज करके मौन रखना क्षमा है। आप देखो, क्षमा के इन चारों रूपों को जानते हो? क्रोध का कारण आने पर भी क्रोध न करना बहुत कठिन है ना? क्रोध का कारण आने पर भी क्रोध न करना, ये तो बड़ी बात है। क्रोध करने के बाद क्षमा धारण करना भी आज बहुत कठिन है। उत्तम क्षमा, क्रोध का कारण आया तो भी क्रोध नहीं किया, ठीक है, हमने उसे नज़रअंदाज किया, क्योंकि वो बोध में जीते हैं। जो बोध में जीते हैं उनका क्रोध कभी प्रबल नहीं हो पाता। क्रोध को जानना और क्रोध में जीना दोनों में बड़ा अंतर है। जो क्रोध में जीते हैं वो क्रोधी बन जाते हैं, और जो क्रोध को जानते हैं वे क्षमा मूर्ति हो जाते हैं। वो जान रहे इसमें क्रोध करने का क्या मतलब, ये तो नादान है, इसने मेरे साथ ये किया है, पर मेरा बुरा क्या करेगा? मैं एक आत्मा हूँ, किस पर क्रोध करूँ? उसने मुझे अपशब्द कहा, तो क्या मैं शब्दों से पुकारे जाने योग्य हूँ? अपशब्द किसको कहा? किसको अपशब्द कहा? जो अशब्द है उसको अपशब्द कौन कहेगा?
उसने मुझे मार दिया। अरे किसने मुझे मारा? जो अबद्ध है उसे कोई मार सकता? मुझे तो कोई छू भी नहीं सकता, मैं तो अस्पर्श हूँ। मेरा कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता, तो मारने की बात क्या? उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मेरे साथ दुर्व्यवहार। मुझे वो जान ही नहीं पा रहा, तो मेरे साथ व्यवहार क्या करेगा? मैं हूँ कौन, मेरा है क्या? जो आत्मबोध की भूमिका में जीता है वो क्रोध नहीं करता। किसके लिए क्रोध? अरस मरु मगंधम अब्बत्तम चेदना गुण असद्दम मसद्दम जान अलिंग गहनम जीव मन डिठ संथानम। मैं अरस हूँ, मैं अरूप हूँ, मैं अगंध हूँ, मैं अव्यक्त हूँ, अशब्द हूँ, चेतना गुण रूप हूँ। मैं किसी भी बाहरी साधन के द्वारा जानने योग्य नहीं हूँ। मेरा कोई निर्दिष्ट आकार नहीं है। आत्मा के उस शाश्वत स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति, कौन मेरी छवि खराब करता है? कौन मुझसे अपशब्द बोलता है? कौन मुझसे मेरे साथ दुर्व्यवहार कर सकता है? कौन मुझे मार सकता है? ये जो है वह सब शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए संयोगों का खेल है। मेरी आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं, मेरी आत्मा से उसका कोई नाता नहीं। जानो आत्मा क्षमा स्वरूप है, इसे जानो। क्षमा के स्वरूप को जानो, क्षमा स्वरूपी आत्मा को जानो, पल में क्षमा विकसित होगी। क्षमा मूर्ति थे आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज। एक समय वे आपके राजा खेड़ा में थे। आपके मुरैना के आगे है ना राजा खेड़ा, धौलपुर के पास। पूरा संघ था। एक धर्म विद्वेषी व्यक्ति के मन में ऐसा भाव आया, दुर्भाव जागा, और उसने पूरे संघ की हत्या का षड्यंत्र रचा। कुछ लोगों के साथ घातक अस्त्र लेकर उसने रात में संघ की हत्या करने का निर्णय ले लिया। गर्मी का समय था, संघ बाहर सामयिक करता था। पता नहीं आचार्य महाराज को क्या हुआ, उनको कुछ आभास हुआ। उनने संघ को कहा आज कोई को बाहर नहीं, सबको भीतर सामयिक करना। भीतर सामयिक के लिए गए। इधर वे लोग दल बल सहित संघ पर हमला करने के इरादे से आए। थोड़ी बहुत भनक समाज को लग गई। समाज के लोगों ने उनसे जमकर लोहा लिया। पूरा संघ सुरक्षित हो गया, लेकिन पूरा प्रशासन हिल गया। वाइस राय तक बात पहुंची। संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और शांति सागर जी महाराज से पूछा गया इन्हें कौन सा दंड दें, शांति सागर महाराज ने कहा ये दंड के पात्र नहीं, ये क्षमा के पात्र हैं, ये करुणा के पात्र हैं, ये अज्ञानी हैं, इन्हें ये पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहता हूँ इन्हें क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। और महाराज की उस क्षमा से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। क्रोध का कारण आने पर भी क्रोध न करना, और प्रतिकार की सामर्थ्य होने पर भी आपकार को सहन करना क्षमा है। महाराज चाहते तो उसको अंदर ठुसवा देते। समाज तो पूरी तरह से लगी थी, चाह भी रही थी, लेकिन किसी को अंदर ठूसने से क्या मज़ा? मज़ा तो तब है जब उसके अंदर जो ठूसा हुआ उसे बाहर निकाल दे, उसके अंदर के दुर्भाव को निकाल दे, उसके अंदर के द्वेष को निकाल दे, उसके अंदर के बैर और विरोध को निकाल दे। जीवन में मज़ा ही मज़ा। वो बदलाव होना चाहिए। ऐसा बदलाव घटित होगा, जीवन का काया पलट हो जाएगा। वैसी दृष्टि और धारणा अगर मन में विकसित हो गई, जीवन में परम आनंद है। कुछ भी हो जाए नज़रअंदाज करना सीखो।
सकारात्मकता से अपने आप को आगे बढ़ाने का अभ्यास बनाओ। जानो, मानो, जानो। छोड़ो, क्या करो? छोड़ो। क्या करो? किसको छोड़ो? बातों को पकड़ना छोड़ो। क्षमा के लिए जरूरी है। आप बात पकड़ करके बैठ जाओगे तो क्षमा कर पाओगे क्या? और आप लोग क्या करते हैं? कैसे क्षमा कर दूं, उसने मुझसे ऐसा बोला। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।